सागवाड़ा नगर पालिका से अध्यक्ष नरेंद्र खोरनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल सस्पेंड। पद का दुरुपयोग कर नगर पालिका भवन गिराने और एनएच किनारे पट्टे देने पर एक्शन। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोरनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को स्वायत्त शासन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। दोनों पर 2017 में बने नगर पालिका भवन को नियमों के खिलाफ ध्वस्त करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। वहीं उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने नियमों के खिलाफ एनएच 927A के किनारे पट्टा जारी करवा दिया। मामले में डीडीआर उदयपुर की ओर से जांच के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक्शन लिया है। अध्यक्ष खोरनिया पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी दिनेश खोरनिया के भाई है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने दोनों के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। इसमें बताया कि सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रहते नरेंद्र खोरनिया की ओर से 2017 में बने नगर पालिका भवन को नियमों के खिलाफ ध्वस्त करवाया, जिससे नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान हुआ। वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नेशनल हाईवे 927A के किनारे नियमों के खिलाफ नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल को पट्टा जारी कर दिया। दोनों ही मामलों की शिकायत पर डीडीआर उदयपुर की ओर से जांच करवाई गई। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई। डीडीआर की ओर से स्वायत्त शासन विभाग और सरकार को रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर स्वायत्त शासन विभाग ने अध्यक्ष नरेंद्र खोरनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को सस्पेंड कर दिया है। नरेंद्र खोरनिया एआईसीसी के सदस्य दिनेश खोरनिया के भाई है। दिनेश खोरनिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी है। सागवाड़ा नगर पालिका भवन 2017 में बनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस के नरेंद्र खोरनिया अध्यक्ष बने। 5 साल बाद ही 2022 के नवनिर्मित भवन को ध्वस्त कर दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट की ओर से रोक भी लगाई गई। वहीं नवनिर्मित भवन गिराने पर भाजपा ने विरोध किया था। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत भी की थी। इस मामले में नरेंद्र खोरनिया ने कहा कि उपाध्यक्ष को पट्टे देने के मामले में पूरे नियमों का पालन किया गया है। रजिस्ट्री की ओरिजिन कॉपी और सभी दस्तावेज लेने के बाद नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। वही भवन के मामले में हमने पीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट दी थी। 90% भवन जर्जर था। बीच के कुछ कमरे 2017 के थे, लेकिन नक्शे के अनुसार बीच में आ रहे थे तो उन्हें गिराना जरूरी था। उसके लिए भी नियमों के तहत कार्रवाई की, लेकिन भाजपा की सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक उन पर कार्रवाई की है। कांग्रेस के कुछ पार्षद और भू माफिया उनके साथ मिल गए हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं। नेताओं के कुछ पार्षदों की द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और उन्होंने मेरे नगर के अंदर 3500 वार्डों में जो हमने पिछले 4 सालों में विकास के कार्य किए हैं वो उनको पच नहीं रहा है। उस कारण से उन्होंने हमारे पे झूठे आरोप लगाए। सागवाड़ा नगर पालिका भवन जो बरसों पुराना है, 117 साल पुराना है, बार बार पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी उसकी रिपोर्टें ली गई, पहले के नगर पालिका के द्वारा, और पहले के 3 बोर्डों ने भी ये प्रस्ताव ले रखा था कि ये नगर पालिका गिरा करके नहीं बनाई जाए। दूसरी बात कि जो राजू मामा को हमने पट्टे दिए, उपाध्यक्ष को जो पट्टे दिए हैं हमने, वो पट्टे बिल्कुल लीगली तौर पे दिए हैं। 69A के पट्टे जो दिए हैं अभियान के अंदर दिए हैं। सरकार के आदेश थे कि आप उस व्यक्ति को पट्टे दे सकते हो 69A का, कि उसको रजिस्ट्री के जो कागज़ हैं उसके पुलिंदे उसको बार बार संभालने नहीं पड़े और उन पुलिंदों के फोटोकॉपी निकाल करके और वो नगर पालिका में जमा करा करके उस रजिस्ट्री के एवज में पट्टा ले सकता है। मैंने कोई नगर पालिका की भूमि का पट्टा नहीं दिया है। आप पहले भी इसकी जांच हो चुकी है। हमारी सरकार के द्वारा एओ रिपोर्ट के अंदर हमें बिल्कुल निर्दोष का हमें सर्टिफिकेट दिया गया है कि नगर पालिका ने जो ये भवन गिराया है तो वो पूरी तरह से सही है और ये एक नगर पालिका की आय के हिसाब से इस नगर पालिका को पुराने 117 साल पुराने भवन को गिरा करके और आय के हिसाब से आय अर्जित करने के लिए उन्होंने ये किया है। ये एओ रिपोर्ट भी हमारे पास पहले की सरकारों के द्वारा हमें बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। हम भी इसके लिए हमारे वकील करके हम हाई कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे और ये पूरी तरह से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पे जो आरोप लगाए हैं गलत लगाएं।